जब एक मनुष्य अपने समझ का सहारा लेता है और वो जब मेहनत करता है, वो कोई भी ऐसा काम क्यों ना हो, जब मेहनत करता है तो उसमें क्या हो जाता है, जब अपने समझ का सहारा लेता है तो उसमें क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। पर जब परमेश्वर के वचनों के अनुसार वो जब काम करता है तो वो वही मनुष्य क्या होता है, सफल होता है, सफल व्यक्ति होता है। तो यहां पर जब यीशु मसीह, जब पतरस क्या था, एक मछुआरे था, यानी कि मछली को पकड़ने वाला एक मनुष्य था। और उसने सारी रात मेहनत की, सारी रात मेहनत की, जाल डाल कर झीलों पर, कहीं इस छोर में कभी उस किनारे पर, कभी उस किनारे पर वो जाल डालते गए, पर उन्होंने एक भी मछली नहीं पकड़ने पाया। पर यीशु मसीह जब वहां पर जाता है कि जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह पर गिर पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था जहां पर पतरस मछली पकड़ने गया था, तो कहता ऐसा हुआ कि झील के किनारे दो नाव लगी हुई थी देखी, और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यानी वो अपना काम कंप्लीट करके, यानी वो सारी रात जो भी किए होंगे, अपना मछली पकड़ने गए होंगे, न मिले होंगे तो जाल को धो रहे थे। और उन नाव में से एक किसका था, सोमोन, यानी जो यीशु मसीह ने उसका नाम क्या रखा था, पतरस, सोमोन की थी। चढ़कर उसने उससे विनती की, किनारे से थोड़ा हटा ले चल। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर उपदेश देने लगा, यानी सुसमाचार सुनाने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सोमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। यीशु मसीह कहता गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अब अपना जाल डालो। पर पतरस ने क्या कहा, उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से क्या करता हूं, जाल डालता हूं। उसने कहा कि हमने सारी मेहनत की फिर भी एक मछली नहीं पकड़े हम, पर मैं तेरे कहने से जाल डालता हूं। यदि पतरस चाहता तो उसकी बातों को जवाब दे सकता था। पतरस चाहता कि नहीं प्रभु, तो क्या बात करता है कि हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है, कि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, क्योंकि तो हम मछुए हैं, हम तो मछली को पकड़ने वाले लोग हैं, तो हमें इस विषय में ज्यादा हमें नॉलेज है, ज्यादा हमें एक्सपीरियंस है, तो मैं आपकी बातें फिर मैं क्यों करके मानूं। हालेलुया। यदि पतरस उसको जवाब देना चाहता था तो कह सकता था कि आपके जो पिता है तो बढ़े के काम करते हैं, वो तो फर्नीचर बनाते हैं, पर वो कैसे नॉलेज होगा कि हमें कौन सी जगह पर जाल डालना है, कौन सी जगह पर मछली पकड़ना है। पर पतरस ने ऐसा कोई भी बातें प्रभु को नहीं बैक किया। उसने कहा, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं क्या करता हूं, जाल डालता हूं। मसीह में मेरे प्रियो, मसीह में यदि आज्ञाकारी रहना है तो आप फायदा ही फायदा है। और यदि आप मसीह में रहने के बावजूद भी आज्ञाकारिता में नहीं जी रहे हैं, आपका जीवन आज्ञाकारिता के हिसाब से नहीं है, तो आप कितना भी मछली मारने के लिए मेहनत करेंगे, कितना भी आप कुछ चीजों को सक्सेस होने के लिए मेहनत करेंगे, आप उसमें रिजेक्ट ही होंगे, आप असफलता की देखेंगे। पर जब आप मसीह में आए हो तो आपको एक आज्ञाकारिता बनना ही पड़ेगा, एक आज्ञाकारी रहना पड़ेगा। क्योंकि पतरस चाहता था कि प्रभु मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तुम्हें तो अभी हमारे साथ आए हुए कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ ही साल हुए हैं, तो आपको कैसे मालूम हो सकता है कि मछली कहां पर हमें मिलेगा और कहां पर क्या रहेगा। पर पतरस ने कहा कि कोई बात नहीं प्रभु, मैंने सारी रात मेहनत किया फिर भी एक भी मछली हमने नहीं पकड़ा, पर कहते तेरे कहने से, आपके कहने से मैं डालता हूं। हालेलुया। इसलिए ये बात समझना आपको जरूरी है कि मसीह में हो तो आज्ञाकारिता में रहना, यानी कि आपको फायदे को लेकर जाता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो किसी की आज्ञाकारिता हो, पर आपको आज्ञाकारिता में रहना ही है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। व्यवस्था विवरण 28 उसका एक वचन कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो है उस तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। पर कब श्रेष्ठ होगे आप लोग, कब आप हर जातियों में श्रेष्ठ कहलाओगे,
आपको कब कहेंगे कि धन्य है ये लोग और इनका परमेश्वर? आपको कब श्रेष्ठ लोग देखेंगे और मानेंगे? आपकी बातों को कब लोग सुनेंगे और आपकी बातों के अनुसार वो करेंगे? यदि तू, उसने भीड़ से नहीं कहा, यदि तू में बहुत से लोग आते हैं, मैं भी आता हूं, आप भी आते हैं। कहते यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो है तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। यदि तुम श्रेष्ठ हो, यदि तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा ब्लेसिंग अलग ही दिखेगा, तुम्हारा आशीष हट के दिखेगा, तुम्हारा हर एक चीजें हट के दिखेगा। हालेलुया। क्योंकि कल जब हम काम कर रहे थे, जिनके यहां तो एक वो टीचर है, उन्होंने कहा, अच्छा रवि तुम कहाँ के हो? मैं को मैडम मैं पचगांव का हूँ। कमलेश जी साथ था, तो कहा कि तुम पचगांव जैसे दिखते नहीं हो कि तुम पचगांव के हो, क्या तुम कुछ अलग ही दिख रहे हो। हालेलुया। उसने कहा तुम हट के दिख रहे हो, मेरे को नहीं लगता कि तुम पचगांव हो, पचगांव के जैसे हो। तो इसलिए वचन क्या कहता है, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे चौकसी से, डर के, भय के साथ, चित्त लगाकर उसकी सुने, तो कहता वो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अभी मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, जब जिस दिन मैं श्रेष्ठ होऊंगा आप लोग देखेंगे और बाकी लोग भी देखेंगे, पर वो काम चल रहा है उसमें। हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा, इसके बाद मैं आपसे बातें करूंगा। यशाया उसका 1:19 और 20। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। जब आप आज्ञाकारिता में रहते हैं, आप आज्ञाकारिता में जीवन जीते हैं, तो आपके हर एक काम सफल होते हैं। क्योंकि उसने कहा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूं, वो सब आज्ञा क्या हो सकता है? हो सकता है आप अपने माता पिताओं की आज्ञा माने, हो सकता है एक पत्नी अपने पति की आज्ञाओं को माने, एक पति अपनी पत्नी की आज्ञाओं को माने, हो सकता है कि आप अपने प्रचारक की आज्ञाओं को माने, हो सकता है कि बहुत ऐसे परमेश्वर की बातें हो सकती है। उसने कहा सब आज्ञाओं को, और ये सब आज्ञा किसने दिया? मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने बनाया, परमेश्वर ने दिया। यदि आप व्यवस्थाओं को भी देखेंगे, कई लोग कहते हैं हम नहीं हम मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, पतरस की तरह। आप एक ही वचन को लेकर न पकड़ो, आप एक ही वचन के लेकर चलोगे तो गिरोगे। कई लोग कहते नहीं हम थोड़ा ना मानेंगे, हम तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे। पर परमेश्वर ने डायरेक्ट आज्ञा किसको दिया था? किसको दिया था? इजरायलियों को दिया था, वो मूसा को दिया था आज्ञा। उसने 10 व्यवस्थाओं को लिखा, अपने दास को उसने आज्ञा दिया, और कहता है, उनसे कहता है ये बातें कहे। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो मसीह में हैं पर आज्ञाकारिता नहीं है। आज्ञाकारिता नहीं है, इसलिए उनके जीवन में ना तो कोई आशीष है, ना कोई ब्लेसिंग है, ना कोई छुटकारा है। वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। क्योंकि तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, तुम्हें अलग कुछ दिखना है, तो आपको आज्ञाकारिता में रहना जरूरी है मेरे भाई और मेरे बहन। कितनों के बात समझ में आया? और देखो ये बातें जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु मैंने तो सारी रात मेहनत किया, फिर भी मैं तेरे कहने से क्या करता हूं? जाल डालता हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैंने सारी रात मेहनत कर दिया प्रभु, मैं डाल के एक बार नहीं, सारी रात मेहनत कर करके मैं थक गया हूं, बस कर प्रभु अब मैं जा रहा हूं। उसने ऐसा नहीं कहा कि हे स्वामी हमने सारी रात मेहनत किए पर भी एक मछली भी नहीं पकड़ा। पर यीशु ने कहा कि जाल डाल, तो उसने कहा फिर भी प्रभु मैं तेरे कहने से वो जाल में डालूंगा। वो मछली आए या ना आए, वो ब्लेसिंग आए या ना आए, वो दिखे या ना दिखे, पर मैं तेरे कहने से क्या करूंगा? जाल डालूंगा। उसने कहा सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं, वो सब क्या आज्ञा है? क्योंकि बाइबल भी बहुत से ऐसी बातों को कहता है कि तू अपने प्रचारक के अधीन रहे। बहुत ऐसी बातें कहता कि तू अपनी माता और पिता के अधीनता में रहे, उसका आदर कर। बहुत ऐसे वचन कहता है कि हे पत्नी तू अपने पति की आज्ञाओं को माना कर, हे पति तू अपनी पत्नी की आज्ञाओं को माना कर, आज्ञा मान। आज्ञा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो मायने नहीं करता है, पर आज्ञा आज्ञा होता है। इस बात को नोट करना।
क्योंकि कई बार लोगों को लगता कि ये तो छोटी सी आज्ञा, चलो कोई बात नहीं, बड़ी आज्ञा हम फॉलो कर रहे हैं ना, 7वां दिन हम पूरा कर रहे हैं, 7वां दिन हम परमेश्वर के भवन जा रहे हैं, ये बड़ी आज्ञा है। हालेलुया। पर छोटी ही आज्ञा में परमेश्वर छोटी ही आज्ञाओं को देखता है, छोटे चीजों से वो ऊपर उठाता है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आप टॉप पर नहीं चले जाते हैं डायरेक्ट, आप पहला स्टेप, जब आप पहला आज्ञाओं को मानेंगे, छोटी आज्ञाओं को मानेंगे, छोटी सीढ़ी को चढ़ेंगे, तभी आपका लेवल ऊपर उठता जाएगा। हाँ या ना? आज्ञा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो मायने नहीं करता है, पर वो आज्ञा आज्ञा है। हाँ या ना? इसलिए कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। यदि आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं, नम्रता के साथ, कोई झिक पिच नहीं कर रहे हैं, कोई बलवा नहीं कर रहे हैं, कोई कुड़कुड़ा के नहीं कर रहे हैं, तो आप इस देश में जहां रहते हो, जिस जगह पर रहते हो, आप उत्तम से उत्तम पदार्थ खाओगे। और यदि आप तुम बलवा करोगे, कुड़कुड़ाओगे, नहीं ऐसा नहीं करूंगा, नहीं ऐसा ना करूंगा, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो आप परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, उससे बगावत कर रहे हैं, उससे लड़ाई लड़ रहे हैं। और कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा मनुष्य जो परमेश्वर से लड़े और उससे जीत सके? प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए व्यवस्था विवरण क्या कहता है? यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो मैं आज तुझे सुनाता हूं वो चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, तुम्हें ऊंचा उठाएगा, तुम्हें आशीषित करेगा, तुम्हें फलवंत करेगा। और जब तुम हर एक जगह जाओगे, तुम अलग ही, आपका ब्लेसिंग, तुम्हारा ब्लेसिंग अलग ही दिखेगा, आपका आशीष अलग ही दिखेगा। लोग कहेंगे ये सब मनुष्यों से हटकर क्यों दिख रहा है? पर यदि हम आज्ञाओं को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो छोटी आज्ञा हो, चाहे आपकी मेंटर की आज्ञा हो, चाहे वो आपकी माता पिता की आज्ञा हो, चाहे आपके हस्बैंड की आज्ञा हो, चाहे आपकी पत्नी की आज्ञा हो, तो यदि आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, वचन कहता है यदि आप एक व्यवस्थाओं को तोड़ते हैं तो सारी व्यवस्थाओं को आप तोड़ते हैं। हाँ या ना? यदि आप एक एक व्यवस्थाओं को पूरी करते हैं तो आप सारी व्यवस्थाओं को पूरी करते हैं। इसलिए आज्ञाकारिता में रहना फायदेमंद है। आप अपने पड़ोसी को बोलो कि आज्ञाकारिता में रहना फायदे है। अच्छा, जोर से अभी आप लोग क्या कर रहे हैं? आपका ध्यान किधर है? आप लोग उंगली डाल डाल के बोले। आप तो वचन क्या कहता है? पतरस ने नहीं कहा कि प्रभु अब बस कर, अब मैं थक गया हूं, अब मैं जा रहा हूं, अब मुझे जाने दे। उसने, हम इस वचन को फिर से पढ़ेंगे, 5 वचन, उसका 5:5। सोमान ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाएं और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव को यहां तक भर ली कि वो डूबने लगी। अभी तो पतरस ने सारी रात मेहनत किया था, एक भी मछली नहीं पकड़ा था, पर वो परमेश्वर के कहने पर जब उसने माना, बातों को माना, यीशु मसीह की बातों को माना, आज्ञाओं को माना, तो वो इतनी मछलियां पकड़ लाई कि ताकि उसके 2 नाव थी, वो दोनों नाव भी डूबने लगी। इतना आशीषित, इतना ब्लेसिंग परमेश्वर ने उस आज्ञाकारिता के द्वारा दिया। हालेलुया। जब आप व्यवस्था विवरण 28 पढ़ते हैं, वहां से एक वचन से लेकर पूरा व्यवस्था विवरण आप छान मारेंगे, तो वहां पर परमेश्वर आपको बताएगा कि तू ऐसा कर तो मैं तुझे ऐसा करूंगा, तू ऐसा कर मैं तुझे वो करूंगा, मैं तुझे ये करूंगा। हालेलुया। और वायदों को सच्चा करने वाला परमेश्वर, वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। हो सकता मनुष्य एक बार किसी से वायदे करता, वो अपनी बातों में चूक जाता है, पर परमेश्वर का वचन कहता है वो उस वायदे को पूरा करने के लिए वो देरी नहीं करता, विलंब नहीं करता। यदि आप सही रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है, चाहे वो आपका मेंटर, आपका अगुआ क्यों कुछ न कहे कि तुझे ये काम मैं सौंपता हूं, तुझे ये काम अभी करना है, तो आप उस कामों को करना है। यदि आपके माता पिता कहें कि तुझे यहां जाना है, तुझे ये करना है, तो आपको करना है। हालेलुया। यदि आपको
हस्बैंड बोले अपने पत्नी को कहे कि तुझे ये चीजें करना है तो आपको करना है। प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं हो तो आपका ही नुकसान होगा, आप ही निराशा में रहेंगे, आप ही दुख में रहेंगे। यदि आप आज्ञाकारिता के जीवन जी रहे हैं, क्योंकि मसीह में आए हो, तो आज्ञाकारिता में रहना बहुत ही जरूरी है या ना। यदि आप मसीह में हैं और सोच रहे हैं कि चलो हम आज्ञा कोई नहीं मानेंगे, हाँ चलो हम जैसा चाहें हम वैसा करेंगे, जैसा हमारा जी चाहे हम वहां जाएंगे, जो कहें जो हमारा मन करें हम वही करेंगे, हम क्यों आज्ञा माने? हम उनका कर्ज चाहते हैं क्या? हम क्यों आज्ञा माने? तो ऐसा नहीं मेरे प्रियो, आपको आज्ञाकारिता में रहना है। यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं हो तो आप फिर आशीषित नहीं हो। फिर यदि आप आज्ञाकारिता में हो तो आप छोटे छोटे चीजों में आपको परमेश्वर ऊंचा करेगा, छोटी छोटी चीजों में वो ब्लेस करेगा, है ना। आप लोग डायरी नहीं लाते हैं, देखो मैं डायरी लेकर आया हूं, पर आप लोग डायरी खरीदते नहीं हैं। आप इससे ज्यादा पेट्रोल में, नशे में, पाप में, गलत कामों में खर्च कर देते हैं, पर आप 10 रुपए एक पेन, 20 रुपए एक डायरी नहीं रख सकते हैं। क्योंकि जो बातें कई बार क्या होता है कि परमेश्वर मुख के द्वारा, अपने दासों के मुख के द्वारा वो प्रोफेटिक वर्ड बोल देता है, बुलवा देता, पर आपको इस बातों को याद रखना चाहिए कि नहीं, इस बातों को मुझे नोट करने वाली बातें हैं। अभी जो मैं सब आज्ञाएं मानूंगा और देखता हूं मेरा कौन से काम पूरा नहीं होता है, तो इस बात को आप नोट करने की तुम्हें जरूरत है, लिखने की जरूरत है। पर यदि आप नहीं लिख रहे हैं, यानी आप उस वचन को नहीं मान रहे हैं, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की, इसलिए आपको आज्ञाकारिता में रहना बहुत ही जरूरी है। और यदि आप आज्ञाकारिता में न रहोगे तो आप दुखों को देखेंगे, मुसीबतों को देखेंगे। जिस प्रकार आदम के जीवन में बताया है परमेश्वर ने, उसने कहा, जब हम रोमियो 5:19 पढ़ते हैं, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत मनुष्यों के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी भी ठहरेंगे। हालेलुया। आदम ने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो एक ही मनुष्य जब नहीं माना आदम, तो एक ही मनुष्य के कारण सब लोग पापी ठहरे, और यीशु मसीह की आज्ञा मानने के कारण सब लोग धर्मी ठहरे हैं। हालेलुया। और यदि आप आज्ञा नहीं मान रहे हैं तो आप सोचो कि आज भी वही आप आदम और हवा की संतानें हैं, आप यीशु मसीह के संतानें नहीं हैं। यदि आप आज्ञाकारिता में हो तो आप परमेश्वर के संतान हैं, यीशु मसीह के संतान हैं। और यदि आप आज्ञाकारिता में नहीं हैं तो वही आदम और हवा की संतानें हैं, आज भी आप कहलाते हैं, है ना, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आपको इन बातों को समझना है, क्योंकि आज्ञा छोटा हो या बड़ा हो कोई मायने नहीं करता, पर आज्ञा होता है। सही है ना। किसी को, क्योंकि मैं अपने मेंटर के बातों को नहीं टालता हूं, इसलिए मेरा फायदा है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बताया, अपने अभिषिक्त के द्वारा बताया था। क्योंकि जो चर्च में अभी जो काम नहीं हुआ है, अब वो होने जा रहे हैं। अभी तक जो नहीं हो रहा है कहते वो होने जा रहा है। उसने मेरे ऊपर लैंड किया और मैंने रिसीव किया इस सपन को। क्योंकि मैं इसलिए मैं डायरी रखूं। कई बार क्या होता है, मैं जब सपन देखता हूं, जब परमेश्वर सपन के जरिए बातें करता है तो मैं भूल जाता हूं। इसलिए मैं डायरी रखा कि अब उस डेट को, उस तारीख को मैं नोट करूं कि परमेश्वर देख, ये सपन लिखा, ये सपन से आप मुझसे बातें किए थे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा अपने दूतों के जरिए, अपने अभिषिक्त को जरिए, उसने कहा कि जो काम अब नहीं हुआ है कहते वो काम होंगे, अब जो चीजें नहीं हुए हैं कहते वो चीजें होंगे। पर ऐसा वो काम ऐसा आसानी से ना होगा, क्योंकि मुझे उसके लिए फाइट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे प्रेयर में जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे फास्टिंग में जाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे अपने लोगों की हेल्प मांगना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें पूरे होंगे, है ना, प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए जब मैं कुछ आप लोगों को कमांड करता हूं तो आप उस कमांड को जरूर फोकस करें, ताकि मैं और मेरा काम जो है, जो परमेश्वर ने जो दिखाया है, उस काम में मैं लगा रहूं, है ना।